शीतला माता सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की एक प्रसिद्ध देवी हैं। इन्हें संक्रामक रोगों से बचाने वाली देवी भी कहा जाता है। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। प्रिय दर्शकों, शीतलाष्टक शीतला देवी की ही महिमा का गान करता है। साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है। वंदे शीतलां देवी रासभस्था दिगंबराम माजनी कलशोपता सूरपालंकृत मस्तकाम, अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पुनर्तः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में माजनी यानी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है और व्रती के कुल में दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फूसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्थित माता शीतला का मंदिर हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। वर्ष में 2 बार एक माह का मेला लगता है। देश के अनेकों राज्यों से आए श्रद्धालु माता शीतला के समक्ष अपनी मन्नतें रखते हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध माता शीतला का ये 500 साल प्राचीन मंदिर दुनिया भर के भक्तों का आस्था का केंद्र है। माता शीतला मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। महर्षि शरद्वान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उनकी पत्नी कृपि ने 16 श्रृंगार कर गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी चिता में बैठी। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया परंतु वो अपने पति के चिता में सती होने का दृढ़ निर्णय ले चुकी थी। कृपि ने लोगों की बात नहीं मानी। सती होने से पूर्व उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचेगा वे अवश्य पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में इनका जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसके अनुसार इन्हें स्वच्छता की देवी भी कहा जा सकता है। देहात के इलाकों में तो चेचक को माता मसानी, शीतला माता आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि शीतला माता के कोप से ही ये रोग पनपता है। इसलिए पौराणिक ग्रंथों में प्राचीन काल से ही शीतला माता का महात्म्य बहुत अधिक माना गया है। गुड़गांव स्थित शीतला माता के मंदिर की कहानी को महाभारत काल से जोड़कर देखी जाती है। मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया करते थे। जब महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी कृपि उनके साथ ही सती हो गई। माना जाता है कि लोगों के लाख मनाने पर भी वे नहीं मानी और 16 श्रृंगार कर सती होने का निश्चय लेकर गुरु द्रोण की चिता पर बैठ गई। उस समय उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। कहा जाता है कि 17वीं सदी में महाराजा भरतपुर ने गुड़गांव में माता कृपि के सती स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाया और 1.25 किलो सोने की माता कृपि की मूर्ति बनवाकर वहां स्थापित करवाई। बाद में किसी मुगल बादशाह ने मूर्ति को तालाब में गिरवा दिया, जिसे माता के दर्शन के बाद सिंघा भक्त ने निकलवाया। बताया जाता है कि सिंघा भगत के तप को देखकर क्षेत्रीय लोग उनके पांव पूजने लगे थे। मूर्ति स्थापना को लेकर ही एक अन्य रोचक किस्सा कुछ यूं है।
गुड़गांव से थोड़ी दूर है फर्रुखनगर। वहां के एक बड़ई की कन्या बहुत सुंदर थी। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह तक उसकी सुंदरता का जिक्र पहुंच गया। बादशाह ने विवाह की इच्छा लड़की के पिता के सामने प्रकट की, लेकिन लड़की के पिता को विधर्मी बादशाह से बेटी की शादी मंजूर नहीं थी। उसने भरतपुर के महाराज सूरजमल से इसकी फरियाद की, लेकिन दूसरे राज्य का मसला बताकर उसे टाल दिया गया। जब मायूस होकर लड़की का पिता लौट रहा था तो युवराज से उसकी मुलाकात हुई और उसने युवराज के आगे गुहार लगाए। इस पर युवराज ने पिता के खिलाफ जाकर विद्रोह करते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने आक्रमण से पहले गुड़गांव में माता से विजय की मन्नत मांगी और माता के मढ़ को पक्का करवाने का संकल्प लिया। विजयी होने के बाद उसने यहाँ पर माता का पक्का मढ़ भी बनवाया। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।